हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा, जिसको हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में आप समझेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कारण क्या क्या होते हैं, साइंस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे, साथ में डाइट मैनेजमेंट देखेंगे। मेरी वीडियो की खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही समझाया जाता है, दोनों में ही नोट्स प्रदान किए जाते हैं। आप चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग, एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें, मेरे वीडियो को देखें, उसको एनालिसिस करें। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ आल्सो नोन एज अ हार्ट अटैक और अ मायोकार्डियल डेथ। कह रहा है कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है इसको हम किन नामों से जानते हैं, इनके अतिरिक्त नाम क्या है, तो याद रखिए हार्ट अटैक या मायोकार्डियल डेथ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लें। क्या कह रहा है डेफिनेशन? व्हेन अ ब्लड फ्लो डिक्रीजेज और स्टॉप टू द कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट कॉजिंग ए डैमेज टू द हार्ट मसल। कह रहा है कि जब हृदय की कोरोनरी धमनी यानी कि कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, से बहने वाला ब्लड कैसा हो जाए, धीरे हो जाए या रुक जाए, तो हृदय की मांसपेशियां कैसे होने लगेंगी, क्षतिग्रस्त होने लगेंगी, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। क्लियर है? देखिए समझिए क्या कह रहा है। जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स टिश्यूज होती हैं, ठीक, तो उनको जो है जीवित रहने के लिए ब्लड सप्लाई हार्ट करता है थ्रू द आर्टरी। ठीक है, आर्टरी के द्वारा जो है उनको ब्लड पहुंचाता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। ठीक, तो वैसे ही क्या है, हार्ट भी आपका क्या है, एक ऑर्गन है, उसको भी तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। तो कौन सी ऐसी आर्टरी जो है उसको ब्लड सप्लाई करेगी, तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी होगा। क्लियर है? अब इस कोरोनरी आर्टरी में क्या है कि किसी भी प्रकार का प्लेक फॉर्मेशन हो जाए या जो है ब्लड वहाँ पे कोई रुकावट उत्पन्न हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाए, जिससे कि जो है आपके हार्ट की पेशियों को जो है ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली, जब ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है तो वो जो हार्ट की टिश्यूज होती हैं, मसल्स होती हैं, वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम लोग अब एटियोलॉजी के, क्या क्या इनके कारण होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कह रहा है कि अबाउट 90% केसेस ऑफ एमआई। ठीक, इसका मतलब क्या है, एक्यूट कोरोनरी जो थ्रोम्बोसिस होता है, याद रखिएगा कुल एमआई का 90% भाग जो है ये बनाता है। यानी कि टोटल अगर हम देखें, बात करें कि इसका मेन कॉज क्या है हार्ट अटैक का, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल में ज़्यादा केस जो आते हैं हार्ट अटैक के, तो याद रखिएगा वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होगा। ठीक, अब हम समझते हैं कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या होगा। देखिए कोरोनरी का मतलब क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी हो गई। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, यानी कि कह रहा है कि जब कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहेंगे। ठीक, अब आप समझिए यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है, ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है तो उसका मतलब क्या होगा, ब्लड आगे की तरफ नहीं फ्लो होगा। ठीक, नहीं फ्लो होगा यानी कि हार्ट की जो सेल्स होंगी, जो टिश्यूज होंगी, वो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगेंगे। ठीक है, अगला क्या हमारा आर्टिस्क्लोरोसिस है। ठीक, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। इसका मतलब क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो याद रखिएगा हमेशा कहीं भी अगर स्क्लेरोसिस वर्ड लग जाए, स्क्लेरोसिस का मतलब ही होता है, ठीक है, हार्ड, कठोरता। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपकी आर्टरी है किसी प्रकार की इसमें कठोरता उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब कठोर हो जाएंगे तो उसमें जो है ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन नहीं होगी। तो उस कंडीशन में याद रखिएगा जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब नहीं कर पाएगा तो याद रखिएगा इस कंडीशन में भी जो है आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त कारण की। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सडन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। ठीक, कह रहा है कि कोरोनरी जो आपकी आर्टरी होती है उसमें अचानक कैसा हो जाए, संकुचन हो जाए। ठीक, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा एम्बोलिज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कह रहा है कि कोरोनरी धमनी में अचानक जो है किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाए। ठीक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म है, कहीं भी अगर एम्बोलिज्म वर्ड लग जाए, एम्बोलिज्म का मतलब ही होता है अवरोध। क्या होता है, अवरोध मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक,
अगला क्या हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, किसी प्रकार की आपको संक्रमित बीमारी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी होने के चांसेस रह सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग, ठीक है, आप स्मोक करते हो। अगला क्या हमारा एक्सेसिव एक्सरसाइज, ठीक, अत्यधिक जो है एक्सरसाइज करना भी जो है हार्ट को बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत हो सकती है हार्ट को आपके, ठीक है, हार्ट अटैक के चांस काफ़ी बढ़ सकते हैं। आप देखे भी होंगे आजकल जो है काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जैसे राजू श्रीवास्तव है, ठीक, एक्सरसाइज करते करते जो है, ठीक है, डेथ हो गई उनकी। तो काफ़ी एक्सरसाइज भी आदमी के लिए घातक हो सकती है, ठीक है। सबसे अच्छा इसका उपयोग ये है, आप अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो तो उसके स्थान पर अगर आप योगा करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जब आपकी टिश्यूज़ को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजेस फैटी डाइट इनटेक। कह रहा है कि आप अत्यधिक मात्रा में जो है वसा युक्त भोजन खाते हो, ठीक है, लेते हो, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग साइंस की, ठीक है, शुरुआती लक्षण कैसे आप पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को जो है हार्ट अटैक होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा शुरुआती लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए ये, ठीक है। तो एक इसकी ट्रिक याद बनाई है यहाँ पर, ट्रिक याद रखिएगा पल्स, ठीक है, PULSE। तो P फॉर क्या हो जाएगा आपका प्रोलॉन्ग सीवियर पेन या प्रोलॉन्ग रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, ठीक है, आपको काफ़ी लंबे समय तक जो है दर्द बना रहता है, सीवियर बहुत ही तेज़ दर्द होता है, ठीक। या और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो दर्द उत्पन्न हुआ है वो आपके कहाँ पे रेडिएट कर रहा है, कहाँ की ओर जा रहा है, लेफ्ट आर्म की ओर जा रहा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन समझ जाइए वहाँ पे कि आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं वहाँ पे, ठीक, हो सकता है आपको हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्या हमारा यू फॉर क्या होता है अनकॉन्शियस या अपसेट स्टोमक, ठीक है, आप जो है यहाँ पे बेहोश हो सकते हैं या आपका स्टोमक में जो कुछ है गड़बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, आपका स्टोमक अपसेट हो सकता है। नेक्स्ट क्या हमारा एल फॉर क्या होता है लाइट हेडेडनेस, यानी कि जो आपका सर है आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा आपको लगेगा कि हाँ सर मेरा कुछ हल्का है, ठीक है। एस फॉर क्या है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यहाँ पे जो आपकी सांसें हैं छोटी हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से सांस जो है जितना लेना चाहिए या जितना छोड़ना चाहिए आप उतना प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रहे हैं या छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं, ठीक। अगला क्या हमारे ई फॉर क्या है एक्सेसिव स्वेटनिंग, यानी कि ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आपको पसीना आ जाए एकदम, ठीक है, तो आपको जो है हार्ट अटैक हो सकता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे जो है हार्ट अटैक होता है। तो अभी आपको जैसे मैंने बताया था कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये क्या होता है कि यही एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है क्या उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा इस्कीमिया इन मायोकार्डियम, ठीक है, आपकी जो मायोकार्डियम लेयर होती है, ठीक है, बीच वाली जो लेयर होती है हार्ट की, ठीक है, तो मायोकार्डियम में क्या होता है इस्कीमिया उत्पन्न हो जाता है। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है पर्याप्त मात्रा में ब्लड का ना मिल पाना, वो कंडीशन क्या कहलाती है इस्कीमिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, गांठ बांध लो एक बार, ठीक है, कहीं भी अगर इस्कीमिया वर्ड आ जाए तो इस्कीमिया का मतलब क्या होता है ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाना किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू या सेल्स को, ठीक। आप समझिए यहाँ पे जब प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पा रहा तो कौन सी कंडीशन उत्पन्न होगी, हाइपोक्सिया कंडीशन उत्पन्न होगी, ठीक है। याद रखिएगा हाइपोक्सिया इस्कीमिया एक दूसरे के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंपॉर्टेंट, एक दूसरे से कनेक्ट हैं ये, ठीक। अब इस्कीमिया हो गया मतलब ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है पर्टिकुलर ऑर्गन या सेल्स में, तो क्या होगा हाइपोक्सिया होगा, स्वाभाविक बात है, यानी कि पर्टिकुलर सेल्स टिश्यूज या ऑर्गन को जो है और हमारे क्या नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा तो कौन सी कंडीशन मैंने बताई थी, नेक्रोसिस होगा, यानी कि आपकी जो टिश्यूज हैं वो क्षतिग्रस्त होने लग जाएंगी। यही कंडीशन जो है आगे चल के मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करती है। क्लियर है। दूसरा इसका रीज़न क्या हो सकता है, याद रखिएगा जैसे आपको हाइपोक्सिया हो गया, ठीक, आपके ऑर्गन्स में या बॉडी सेल्स जो होती हैं टिश्यूज होती हैं उनमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, याद रखिएगा एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा। एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, याद रखिएगा हाइपोक्सिया की कंडीशन में जब ग्लूकोज किस में चेंज हो जाए, आपके लैक्टेट में चेंज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो हमारा लैक्टेट है वो धीरे धीरे ब्लड में क्या इकट्ठा होने लगता है। जब इकट्ठा होने लगता है तो क्या होता है, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। याद रखिएगा जब इकट्ठा होने लगता है तो क्या होता है ये जो है जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है।
ठीक है, सीधी बात है। आप जैसे कोई पानी फ्लो हो रहा है मान लीजिए, ठीक, आप उसको रुकावट डालने के लिए जो है उसमें कंकड़ डालते जा रहे तो क्या हो जाएगा, आगे की जो ब्लड फ्लो होगा वो धीरे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, तो आपका जो है ब्लड फ्लो लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही वहाँ पे। ठीक है, टिश्यू जो है डेड होने लगेंगे। जब डेड होने लगेंगे तो क्या होगा, हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्या क्या जो है आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सीवियर चेस्ट पेन। ठीक है, आपको याद रखना इसमें आपकी छाती में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपको दर्द होगा। ठीक, कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, आपके हाथ और जो पैर हैं काफ़ी ठंडे होंगे आपके। ठीक, डायाफोरेसिस, डायाफोरेसिस का मतलब क्या होता है, अत्यधिक पसीना आना। ठीक, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायाफोरेसिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी जो सांसें हैं छोटी हो जाएंगी। चलिए अगला क्या हमारा, पेन रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, जो पेन उत्पन्न होगा, जो प्रोड्यूस होगा, वो कहाँ की ओर रेडिएट करेगा, कहाँ की ओर चलेगा, तो याद रखिएगा लेफ्ट आर्म की डायरेक्शन की ओर चलेगा। ठीक, अगला क्या हमारा, अनकॉन्शियसनेस, किसी भी प्रकार की बेहोशी उत्पन्न हो सकती है आपको। ठीक है, अगला क्या हमारा, अपसेट स्टोमक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था, आपका स्टोमक जो है अपसेट हो सकता है। ठीक है, लाइट हेडेडनेस, यानी कि जो आपका सर है कुछ आपको हल्का सा महसूस होगा। नौसिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, एंजाइटी, आपको चिंता भी हो सकती है, थकान हो सकती है। ठीक है, डिजीनेस, बेचैनी हो सकती है। टैकीकार्डिया क्या होता है, याद रखिएगा टैकीकार्डिया का मतलब जब आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी से, ठीक है, नॉर्मल से तेजी हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया माने क्या होता है, जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्लियर है। मैंने हमेशा याद रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, यानी कि ब्रेडी और ट्रैकी। ठीक है, ब्रेडी और ट्रैकी, कार्डिया छोड़ दो, ब्रेडी और ट्रैकी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन कम कौन ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने आपको एक सी ट्रिक भी बताए थे, याद रखिएगा। बी फॉर क्या होता है, बस, और टी फॉर क्या होता है, ट्रेन। ठीक है, तो कौन ज़्यादा तेज चलेगी, ट्रेन ज़्यादा तेज चलेगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखेगा, टी फॉर ट्रैकीकार्डिया, यानी कि ट्रैकीकार्डिया हमेशा ज़्यादा हटते वहाँ पर ज़्यादा आपकी हार्ट बीट तेज धड़केगी। ठीक है, और ब्रेडी का मतलब होता ही है कम। ठीक है, बी फॉर बस होती है तो बस जो है धीमे चलती है ट्रेन की अपेक्षा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रेडिकार्डिया, यानी कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से कम होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, क्या क्या इनकी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से जो है आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर, जब हृदय की मांसपेशियां, ठीक है, शरीर को उतना रक्त पंप ना कर पाए जितने की ज़रूरत है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेफिनेशन। ठीक है, हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हृदय की मांसपेशियां, ठीक है, जब हृदय की मांसपेशियां शरीर को उतना रक्त पंप ना कर पाए, ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी ऑर्गन्स को उतनी मात्रा में जो है ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है जितना की ज़रूरत है। ठीक, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी हार्ट फेलियर कहलाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा, कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा, कार्डियोजेनिक जो शॉक होता है वो हार्ट फेल्योर का एक्सट्रीमली फॉर्म होता है। ठीक, चरम रूप होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा, डिसएरिथीमिया। डिस का मतलब ही होता है, कहीं भी अगर टेक्निकल वर्ड में डिस लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी। ठीक, यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो हार्ट बीट होगी वो कैसे हो जाएगी, इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, डिसएरिथीमिया का मतलब क्या होता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो कैसी है, अनियमित हो जाए। ठीक, ये भी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे कि मैंने अभी आपको एम्बोलिज्म का मतलब ही बताया था, अवरोध। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या है, रक्त का थक्का जो फेफड़ों में धमनी में रक्त के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या किसी प्रकार का ब्लड क्लॉटिंग हो गया वहाँ पे, ठीक, ब्लड क्लॉट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके हार्ट है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको जो है, या लंग्स जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, नहीं होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली टिश्यूज जो है वो डेड होने लगेंगे। क्लियर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। क्लियर है। अगला क्या हमारा, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, जो हार्ट की सबसे आउटर लेयर होती है, पेरी का मतलब ही होता है चारों ओर। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी लेयर जो चारों घेरे रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट की उसको सबसे जो आउटर लेयर होगी पेरिकार्डाइटिस होगी। ठीक, तो उसमें जो है सूजन आ जाती है,
उसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस कहेंगे। इसी प्रकार क्या हमारा मायोकार्डाइटिस है। मायोकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है, जो मिडल लेयर होती है हार्ट की उसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं। ठीक, अब इस मायोकार्डियम में क्या सूजन आ जाए, किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डाइटिस कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला हमारा एंडोकार्डाइटिस। अब हम क्या बात करेंगे, जो हार्ट की अंदर की जो लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम लेयर कहते हैं, उनमें किसी प्रकार की सूजन हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो हो सकता है कि अल्टीमेटली आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डायग्नोसिस की। तो सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे जो एसटी सेगमेंट होता है, ठीक, वो कैसा होता है, आपका कुछ उठा हुआ होता है, बहुत नॉर्मल से कुछ एलिवेट होगा, कुछ आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, अगला क्या हमारा इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, यूज साउंड वेव्स टू शो हाउ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट एंड हार्ट वॉल्स। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, हम कुछ ध्वनि तरंगों के उपयोग द्वारा यह पता करते हैं कि हृदय की जो वॉल्स होते हैं उनसे होकर ब्लड कैसे बह रहा है, कैसे बहता है। ठीक है, तो ये हम जो है कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसके द्वारा, इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एमआरआई के द्वारा। ठीक है, एमआरआई के द्वारा भी हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैट। ठीक है, पीईटी, पैट का मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, इसके द्वारा भी जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैब फाइंडिंग्स। कुछ जो है लैब रिपोर्ट यहाँ पे देखी जाती हैं जिसमें आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो आपको काफ़ी बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, एस्पायराइट एमिनो ट्रांसफेरेज जो है ये भी इसका लेवल उठा हुआ होगा। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का जो लेवल है वो भी एलिवेट होगा, बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसको हम शॉर्ट में ईएसआर भी कह देते हैं, ये भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगला क्या हमारा कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, एक प्रक्रिया जो आपके हृदय की रक्त वाहिकाओं को देखने के लिए एक्सरे इमेजिंग का उपयोग करते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो एंजियोग्राफी क्या है, एक तरह की ये एक्सरे इमेजिंग टेक्निक है जिसके द्वारा जो है हम लोग ब्लड वेसल्स को, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसको देखते हैं। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी एंजियोग्राफी कहलाती है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, कैसे इसका हम लोग ड्रग्स के द्वारा, दवा के द्वारा जो इसका उपचार करते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है यहाँ पे, मोवा टास। ठीक, क्या मोवा टास, मोवा का मतलब क्या है, मोवा एक प्रकार का प्लैनेट है, आपको इतना याद रखना है। टास तो जानते ही हैं आप, ठीक, जिसको प्लेइंग कार्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एम फॉर क्या हो जाएगा हमारा, मॉर्फिन सल्फेट। ठीक है, तो याद रखिएगा मॉर्फिन सल्फेट हम पेशेंट को देंगे। क्यों दोगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो मॉर्फिन सल्फेट होता है वो कैसा होता है, आपका एनाल्जेसिक ड्रग है, यानी कि दर्द निवारक है। ओ फॉर क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन। ठीक है, जो भी हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे वो कैसी ऑक्सीजन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा वी फॉर क्या होता है, वैसोडाइलेटर्स। ठीक है, यानी कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी थी उसको हमें क्या करना है, डायलेट करना है। ठीक है, तो उनका एग्जांपल याद रखना है, ड्रग्स आपको नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपके वैसोडाइलेटर्स हैं। नेक्स्ट क्या है, ए फॉर क्या हो जाएगा आपका, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एस्पिरिन। एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या होते हैं, ऐसी ड्रग जो प्लेटलेट को आपस में चिपकने से रोकती हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये जो ड्रग्स होंगी प्लेटलेट को आपस में चिपकने से रोकती हैं, यानी कि ब्लड क्लोटिंग को रोकती हैं। ठीक, तो ब्लड क्लोटिंग के बनने की प्रक्रिया को ये रोकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टी फॉर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोलिटिक। ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक क्या होता है, लिटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, और थ्रोम्बो का मतलब जानते ही, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो आपका किसी प्रकार अगर ब्लड क्लोटिंग बन गई है तो ये उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करता है। ठीक, तोड़ता है उसको और नए ब्लड क्लोट को बनने से रोकेगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरियोकाइनेज। क्लियर। नेक्स्ट क्या हमारा ए फॉर क्या हो जाएगा हमारा, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट क्या होता है, ऐसे कोई भी ड्रग्स जो कोएगुलेशन को रोकते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग को रोकते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ब्लड को पतला कर देते हैं। ठीक है, जब पतला कर देते हैं इसीलिए इसको हम ब्लड थिनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, हिपैरिन। अगला क्या हमारा ए फॉर क्या हो जाएगा, एंटी डिसरेथमिक। ठीक, ऐसी क्या दवाएं जो हार्ट बीट को रेगुलर करती हैं।
क्या, एंटी डिसरिथमिक, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था डिसरिथमिक का मतलब ही होता है इरेगुलर हार्ट बीट, और एंटी लग गया तो उसको यानी कि जो इरेगुलर हार्ट बीट हो रही थी उसको कैसे करना है, हमें रेगुलर करना है। ठीक, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा लेगोकैन और जैलोकैन। ठीक है, और एस फॉर क्या होगा हमारा, सिडेटिव्स। सिडेटिव्स क्या होती हैं, जो पेशेंट में नींद उत्पन्न करे। ठीक है, तो याद रखिएगा उस केस में हम लोग क्या देंगे, सिडेटिव देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ याद रखिएगा दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला हमारा है CABG। ठीक, CABG क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा कुछ आर्टरी लेते हैं, उनको इस तरह कंबाइन करते हैं। ठीक है, बाईपास कर देते हैं कि ब्लड जो है जहाँ जैसे नॉर्मल कंडीशन में जिस रूट का वो फॉलो कर रहा था, ठीक है, उसको ना करके किसी दूसरे रास्ते से, जैसे नहीं बोलते गाड़ी जब आगे कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो अगर कोई जाम वाम लगा है तो हम लोग बोलते हैं जाम वाम लगा है तो कहते हैं कि ये बाईपास से चले जाओ। ठीक है, शॉर्टकट पड़ जाएगा। तो क्या होता है कि हम नॉर्मल रूट से नहीं, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, दूसरे रूट से जब हम यूज़ करते हैं, दूसरा रूट को यूज़ करते हैं ब्लड फ्लो के लिए, तो उस कंडीशन क्या कहते हैं हम लोग, बाईपास कहते हैं। ठीक, ग्राफ्टिंग का मतलब जानते हो, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी एक चीज़ को निकाल कर दूसरे चीज़ में लगा देना, क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला क्या है ग्राफ्टिंग, हमें यहाँ पे दो प्रकार की हम आर्टरीज का जो है यहाँ पे ग्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्या हमारा इंटरनल मेमिनरी आर्टरी ग्राफ्ट। ठीक है, अब ये जो आर्टरी निकालते हैं, जो ब्रेकडाउन करते हैं, कहाँ से याद रखिएगा, जो आपकी चेस्ट वॉल होती है उसके सबसे अंदर की जो आर्टरी होती है उसको हम कट कर लेते हैं। कट कर लिया, अब देख रहे हैं आप, ये क्या है, हमारी कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी है। ठीक, तो उसको हमें क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्लड आगे तो जा नहीं पाएगा, ठीक है, नहीं जा पाएगा, तो क्या करेंगे हम, जो ये हमारी आर्टरी थी, ठीक, जो हमने चेस्ट वॉल से निकाली थी, उसके एक एंड को जो है एओर्टा के एक आर्टरी से जोड़ देते हैं। ठीक, दूसरी जो है जहां ब्लॉकेज हुआ था कोरोनरी आर्टरी का, उससे आगे कुछ जो है हम लोग उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है डायरेक्ट ब्लड सीधे आपके हार्ट पेशियों को मिल जाएगा। क्लियर है। दूसरी कौन सी वेन होती है, याद रखिएगा वेन ग्राफ्ट। ये जो मसल्स जो वेन होती है, याद रखिएगा ये आपके लेग से कट कर ली जाती है। ठीक है, वेन रिमूव फ्रॉम द लेग इज स्ट्रेच टू द एओर्टा एंड कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इसको आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, एओर्टा, ये आपकी एओर्टा हो गई। ठीक है, एओर्टा से, और दूसरी जहाँ पे जिस पॉइंट पे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, ठीक है, जिस पॉइंट पर ब्लॉक है उससे थोड़ा कुछ आगे जो हम लोग उसको अटैच कर देते हैं, तो जो भी ब्लड फ्लो होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाईपास कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, CABG कहते हैं। ठीक, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट ये हमारा PTC है। PTC क्या होता है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेंट विद बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। ठीक, तो जैसे देखिए फिगर में आप समझ में, सबसे पहले हमारी जो आर्टरी बनी है नंबर 1 पे, वो कैसी है, प्लाक है उसमें। ठीक है, रुकावट उत्पन्न है और किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल जमा है, कुछ भी कह लीजिए, तो जो ब्लड होगा वो प्रॉपर तरीके से जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है कैथीटर का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कि आप ये ध्यान से देखिए यहाँ पे कैथीटर ये हमने डाल दिया है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इतना पोर्शन, ठीक है, इसमें जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है एक बैलून है, और इस बैलून के चारों ओर जो आप देख रहे हैं जाली जैसी 3 नंबर पे देखिए, जो जाली जैसी आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब क्या होता है कि जो ये प्लाक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 नंबर के फिगर में देखिए ध्यान से, प्लाक जमा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से जो है ब्लड का सप्लाई आगे की ओर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जब ये कैथीटर के द्वारा जब बैलून को फुलाया जाता है, ठीक है, तो बैलून को निकालने के बाद में जो आपका स्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे ये पूरा स्टेंट क्लियर हो गया, अपनी पूरी पोजीशन पे इसने ले लिया। तो जो आप देख रहे थे रुकावट थी, वो रुकावट क्या हो गई, यहाँ पे बिल्कुल एकदम खत्म हो गई, और जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से आगे की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, रुकावट खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होता है, PTCA होता है। ठीक, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनेशन कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डाइट मैनेजमेंट की। ठीक है, कि आपको हार्ट अटैक की कंडीशन में जो है किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। तो सबसे पहला क्या हमारा लो फैट या कोलेस्ट्रॉल डाइट। ठीक है, आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जो कि कम वसा युक्त हो। ठीक,
आपके भोजन में कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्या हमारा लो सोडियम डाइट, ठीक है, कोई भी ऐसा डाइट लें जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो। ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा अवॉइड कैफीन इंटेक, कम चाय पिएं। ठीक, कैफीन किस में मिलता है आपके, चाय है, कॉफ़ी है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, तो ये सब आपको नहीं लेना है। अगला क्या हमारा अवॉइड अल्कोहल यूज़, अगर आप शराब पीते हैं, ठीक है, तो उसको भी नहीं पीना है बिल्कुल। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।